नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, आज का विषय आपका खेल परिदृश्य से संबंधित है, जिसमें आपके प्रमुख खेल मैदान और उसके बाद में जो आपके ओलंपिक गेम है, एशियन गेम है और आपके राष्ट्रमंडल गेम है, तो उनसे संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। फिर आपके जो खेल के प्रमुख स्टेडियम है उनसे संबंधित, और उसके बाद में जो प्रमुख खेल हैं और उनके आपके संबंधित जो कप होते हैं उनसे संबंधित, प्रमुख खेल और उसमें खिलाड़ियों की संख्या उनसे संबंधित आपके प्रश्न होंगे। ठीक है। और इस चैप्टर को हमने नाम दिया है खेल परिदृश्य। क्या नाम दिया है? खेल परिदृश्य। तो आओ देखते हैं जो खेलों से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में इसमें देखते हैं। तो आपका जो चैप्टर का नाम दिया है, हमने नाम दिया है इसे खेल परिदृश्य। क्या नाम दिया आपका? खेल परिदृश्य। तो इसमें जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सबको इसमें कवर करने का आपका प्रयास किया जाएगा। तो इसी क्रम में देखते हैं आगे जो आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं जी। तो इसमें आप हेडिंग बना लेंगे प्रमुख खेल और उनके परिसर, मतलब खेल का जो मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं। तो ये आपका प्रमुख खेल और आपका क्या हो जाएगा? प्रमुख खेल परिसर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्रिकेट है, ठीक है, तो क्रिकेट के जो खेल का मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं? तो क्रिकेट का जो खेल का मैदान है, ठीक है, तो इसे किस नाम से जानेंगे? तो आप याद रखेंगे, इसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसे? आपका पिच। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं रग्बी अगर आपसे पूछ रहा है, रग्बी भी क्या होता है? रग्बी भी क्या होता है? आपका पिच। रग्बी किस पर खेला जाता है? आपका पिच पर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी हॉकी अगर आपसे पूछ रहा है, हॉकी का जो मैदान है, ठीक है, तो इसको आप मैदान ही बोलते हैं या फील्ड कह सकते हैं। हॉकी के खेल का मैदान, तो ये क्या हो जाएगा? या खेल परिसर क्या हो जाएगा? आपका मैदान। नेक्स्ट इसी क्रम में आप बढ़ते हैं फुटबॉल के जो खेल का मैदान है, तो फुटबॉल के खेल के मैदान को भी आप क्या बोलेंगे? खेल परिसर को। तो इसको भी क्या बोलेंगे आप? मैदान। नेक्स्ट आगे इसी क्रम में नेक्स्ट आपका वॉलीबॉल। क्या देख रहे हैं आप? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल का जो आपका खेल परिसर है, वॉलीबॉल का खेल परिसर क्या कहलाएगा? वॉलीबॉल का खेल परिसर आपका क्या कहलाएगा? कोर्ट। क्या कहलाएगा जी? आपका कोर्ट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। क्रिकेट का अगर पूछ रहा है तो आपका पिच हो जाएगा, रग्बी का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? पिच हो जाएगा, हॉकी का पूछ रहा है तो मैदान हो जाएगा, आपका फुटबॉल का पूछ रहा है तो मैदान हो जाएगा, और वॉलीबॉल का पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी क्रम में जो आपके आगे गेम है उनको देखते हैं कि उनके खेल परिसर को किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लॉन टेनिस। ठीक है, क्या देख रहे हैं? लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस का जो आपका खेल का मैदान है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम नाम से जानते हैं कोर्ट। क्या कहते हैं इसको? कोर्ट। बैडमिंटन भी अगर आपसे पूछ रहा है, बैडमिंटन के खेल का जो मैदान है इसे किस नाम से जानते हैं? इसे भी हम कोर्ट के नाम से जानते हैं। खो खो के खेल का मैदान भी आपका क्या कहलाता है? खो खो के खेल का मैदान भी आपका क्या कहलाता है? आपका कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्क्वैश के खेल का मैदान भी आपका क्या कहलाता है? ये भी आपका कोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो जो एक जैसे हैं वो मैंने आपको एक स्थान पर रख दिए, एक सीरीज में रख दिए। नेक्स्ट है कबड्डी का कई बार आपको पूछ लिया गया कि कबड्डी के खेल का मैदान क्या कहलाता है। तो कबड्डी के खेल का मैदान अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या कहलाएगा? कोर्ट। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। इसमें लॉन टेनिस पूछ रहा है तो क्या है? आपका कोर्ट। बैडमिंटन पूछ रहा है तो क्या है? कोर्ट। खो खो पूछ रहा है तो क्या है? आपका कोर्ट। स्क्वैश पूछ रहा है तो क्या है? कोर्ट। कबड्डी पूछ रहा है तो क्या है? आपका कोर्ट। तो इन सभी के जो आप गेम देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, इन सभी के खेल परिसर क्या कहलाते हैं? आपके कोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। नेक्स्ट अब देख रहे हैं हैंडबॉल। ठीक है, हैंडबॉल का जो खेल का मैदान है ये भी किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपका कोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेट बॉल आप देख रहे हैं, नेट बॉल के खेल का मैदान भी आपका क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? कोर्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं कुश्ती के खेल का मैदान। ठीक है, तो कुश्ती आपका किस पे की जाती है? मैट पर। ठीक है, तो कुश्ती के खेल का मैदान क्या कहलाएगा? मैट। क्या कहलाएगा? मैट। नेक्स्ट
ताई कमांडो अगर आपसे पूछ रहा है तो ताई कमांडो के खेल का मैदान क्या आपका कहलाएगा, मैट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैट कहलाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जूडो कराटे, क्या देख रहे हैं, जूडो कराटे। तो जूडो कराटे के खेल का मैदान ये भी क्या कहलाएगा, आपका मैट कहलाएगा। ठीक है, एक बार इनको पुनः रिवाइज कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा है हैंडबॉल, हैंडबॉल का क्या कहलाएगा, कोर्ट। बॉली नेक्स्ट पूछ रहा है नेटबॉल, नेटबॉल का क्या कहलाएगा, आपका कोर्ट कहलाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कुश्ती, कुश्ती का क्या कहलाएगा, मैट कहलाएगा। ताई कमांडो, ताई कमांडो का भी क्या कहलाएगा, मैट कहलाएगा। और जूडो कराटे, जूडो कराटे का भी क्या कहलाएगा, आपका मैट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया खेल परिसर जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, नेक्स्ट देखते हैं। अब तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी आर्चरी बोलते हैं तीरंदाजी। तो तीरंदाजी के जो खेल का मैदान है वो किस नाम से जाना जाएगा। तीरंदाजी अगर आपसे पूछ रहा है तो तीरंदाजी के जो आपका खेल का परिसर है वो क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज। नेक्स्ट आप देख रहे हैं निशानेबाजी, क्या देख रहे हैं, निशानेबाजी। ठीक है, निशानेबाजी के खेल का मैदान भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। नेक्स्ट गोल्फ, गोल्फ। ठीक है, ये कई बार पूछा है कि गोल्फ के खेल का मैदान क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोर्स। क्या कहलाता है, आपका कोर्स, क्योंकि पूरा नाम आप पढ़ते हैं गोल्फ कोर्स। तो गोल्फ कोर्स का मतलब क्या है, गोल्फ आपका गेम हो गया और उसके खेल का मैदान क्या हो गया, आपका कोर्स। नेक्स्ट है आपका एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स जो खेल का मैदान है ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है ट्रैक। क्या कहलाता है, आपका ट्रैक। एथलेटिक खेल के मैदान क्या कहलाएगा, आपका खेल परिसर ट्रैक कहलाएगा। नेक्स्ट तैराकी, ठीक है, स्विमिंग। तो स्विमिंग के खेल का मैदान क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पूल। क्या कहलाएगा, पूल। ठीक है, आप पढ़ते हैं स्विमिंग पूल। तो आपके जो तैराकी है तो तैराकी आपका किस में की जाएगी, पूल में। तो इन संबंधित आपके खेल परिसर हैं। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। तीरंदाजी पूछ रहा है तो क्या है, आपका रेंज। निशानेबाजी पूछ रहा है तो क्या है, आपका रेंज। गोल्फ पूछ रहा है तो क्या है, कोर्स। एथलेटिक पूछ रहा है तो क्या है, ट्रैक। और तैराकी पूछ रहा है तो क्या है, आपका पूल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट लाइन से। अब देख रहे हैं टेबल टेनिस। ठीक है, तो टेबल टेनिस टेबल पे खेला जाता है और टेबल किसका बना होता है, आपका बोर्ड का। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, टेबल टेनिस के खेल का मैदान ये कहलाएगा आपका बोर्ड। क्या कहलाएगा, आपका बोर्ड। नेक्स्ट घुड़सवारी, ये कई बार पूछा है घुड़सवारी के खेल का मैदान, तो ये क्या कहलाता है, एरिना। क्या कहलाएगा, घुड़सवारी के खेल का मैदान ये कहलाएगा आपका एरिना। आगे बढ़ते हैं जी, बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल अगर आपसे पूछ रहा है कि बेसबॉल के खेल का मैदान, तो बेसबॉल आप याद रखेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। और बेसबॉल के खेल का मैदान क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका डायमंड। क्या कहलाएगा, डायमंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग अगर आपसे पूछ रहा है बॉक्सिंग के खेल का मैदान क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रिंग। क्या कहलाता है, रिंग। क्या कहलाएगा, आपका रिंग। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है साइकिलिंग। साइकिलिंग के खेल का मैदान ये क्या कहलाता है, आपका वेलोड्रम। क्या कहलाएगा, वेलोड्रम। क्या कहलाएगा जी, वेलोड्रम। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है जी लॉन टेनिस, ठीक है, मतलब टेबल टेनिस अगर आपसे पूछ रहा है क्या कहलाएगा, बोर्ड। घुड़सवारी अगर आपसे पूछ रहा है क्या कहलाएगा, एरिना। बेसबॉल आपसे पूछ रहा है तो क्या कहलाएगा, डायमंड। बॉक्सिंग आपसे पूछ रहा है तो क्या कहलाएगा, रिंग। और साइकिलिंग आपसे पूछ रहा है तो क्या कहलाएगा, वेलोड्रम। ठीक है, तो आपके प्रमुख खेल और खेल परिसर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट लाइन से। अब दूसरा जो इसमें आप सीरीज देख रहे हैं, ये सीरीज आपके प्रमुख खेल और उनसे संबंधित जो आपके कप हैं उनसे संबंधित आपकी ये सीरीज है। ठीक है, प्रमुख खेल और उनसे संबंधित जो आपके कप हैं उनके बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें पहला कप आप देख रहे हैं, पहला कप क्या है, अजलन शाह कप। ठीक है, अजलन शाह कप। तो सुल्तान अजलन शाह कप ये कौन से खेल से संबंधित है, ये आपका संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है, आपका हॉकी से। ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है चैंपियंस ट्रॉफी, ये पूरा नाम है इसका चैंपियंस ट्रॉफी। क्या नाम है, चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी भी किससे संबंधित, आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी,
नेहरू ट्रॉफी भी किससे संबंधित? आपका हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, तो याद रखेंगे। अजलन शाह कप पूछ रहा है तो भी क्या है आपका? हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। और नेहरू ट्रॉफी ये भी किससे संबंधित? आपका हॉकी से। तो ये हॉकी से संबंधित आपके कप है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं आप एरोज, ये है एसेज। क्या है ये? एसेज। ठीक है, इस तरीके की से एसेज ट्रॉफी। तो एसेज ट्रॉफी की अगर बात करें, ये कौन से खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित? आपका क्रिकेट से। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ ये वाला आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आगे अब आपका दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, तो दिलीप ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? कौन से गेम से? ये है आपका क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है जी? क्रिकेट से। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी पूछ रहा है तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी भी किससे संबंधित? आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी भी किससे संबंधित? आपका ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी वर्ल्ड कप आप सब जानते ही हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये भी किससे संबंधित? आपका क्रिकेट से। ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित आप देख रहे हैं दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, उसके बाद रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। ठीक है, देवधर ट्रॉफी आपका ये भी किससे? क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी ये भी किससे? क्रिकेट से। और आईसीसी वर्ल्ड कप ये भी किससे? आपका क्रिकेट से। तो ये क्रिकेट वाले आप फिर आगे देखेंगे जो आगे कप हैं खेलों से संबंधित। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये भी किससे संबंधित है? ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? क्रिकेट से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी डेविस कप। ठीक है, तो डेविस कप आप पढ़ते हैं लॉन टेनिस कहते हैं, या आप टेनिस लिख सकते हैं। क्या पढ़ते हैं? लॉन टेनिस, या क्या कह सकते हैं? टेनिस। ठीक है, उसके बाद है हॉपमैन कप। हॉपमैन कप भी किससे संबंधित? आपका टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट आपका फेडरेशन कप। कौन सा कप है? फेडरेशन कप। कौन सा है जी? फेडरेशन कप। ये भी किससे संबंधित? आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? टेनिस से। टेनिस से संबंधित आपके 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। कितने हैं आपके? 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं एक वर्ष में। ठीक है, कितने आयोजित किए जाते हैं जी? 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। तो एक बार उन्हें देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सा ओपन होता है? सबसे पहले होता है इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो कभी कभी ये टेनिस वाले जो हैं ओपन ही क्रम से आ जाते हैं लगाने के लिए। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। नंबर 2 अगर बात करें इसी क्रम में, नंबर 2 पे होता है आपका कौन सा? फ्रेंच ओपन। नंबर 3 पे अगर बात करें इसमें कौन सा होता है? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन। और नंबर 4 सबसे बाद में कौन सा होता है? सबसे बाद में होता है जी यूएस ओपन। ठीक है, सबसे बाद में कौन सा होता है? यूएस ओपन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे एक वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आपकी आयोजित की जाती हैं। नंबर 1 कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया ओपन। नंबर 2 कौन सा है? फ्रेंच ओपन। नंबर 3 कौन सा है? विंबलडन ओपन। और नंबर 4 कौन सा आपका? यूएस ओपन। तो एक वर्ष में इनका आयोजित करते हैं। फिर इनके कभी कभी आपके खेल के मैदान भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, खेल के मैदान जैसे अगर आपसे पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन अगर आपसे पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में अगर ये पूछा जाए कि ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, तो आप याद रखेंगे पहला वाला और अंतिम वाला। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपका यूएस ओपन, ये दोनों कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं? ये खेले जाते हैं आपके हार्ड कोर्ट पर। कैसे कोर्ट पर खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन की अगर बात करें, फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है आपका कौन से कोर्ट पर? किले कोर्ट पर। कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? किले कोर्ट पर। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और विंबलडन अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पर। कौन से कोर्ट पर खेला जाएगा? ग्रास कोर्ट पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आपसे पूछे हार्ड कोर्ट पर है, फ्रेंच ओपन पूछे क्ले कोर्ट पर है, विंबलडन पूछे तो ग्रास कोर्ट पर है, और यूएस ओपन पूछे तो कौन से कोर्ट पर है? हार्ड कोर्ट पर। और इसमें से कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना ओपन कौन सा है? तो सबसे पुराना ओपन कौन सा है? विंबलडन ओपन। ये सबसे पहले इसका आयोजन आपका चल रहा है, तो सबसे पुराना इसे माना जाता है। ठीक है,
तो ये आपके फैक्ट हो गया टेनिस से संबंधित। ये आपने पढ़ लिया कब, डेविस कप, हॉफमैन कप और कौन सा है, फेडरेशन कप, ठीक है। उसके बाद में 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम आपने प्रतियोगिता पढ़ ली। आगे इसी क्रम में पढ़ते हैं। अब आगे देख रहे हैं आप कौन सा कप है, थॉमस कप, ठीक है। तो थॉमस कप आप सब जानते हैं किससे संबंधित है। थॉमस कप आपका संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है जी, बैडमिंटन से। थॉमस कप, तो थॉमस कप आप याद रखेंगे ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक है। पुरुषों का वर्ल्ड कप बैडमिंटन में किसे कहा जाता है, तो पुरुषों का वर्ल्ड कप कहा जाता है आपका थॉमस कप को, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट आगे अब देख रहे हैं उबेर कप, ठीक है। उबेर कप, उबेर कप ये महिलाओं का वर्ल्ड कप कहा जाता है, ठीक है। महिला वर्ल्ड कप इसे बोलते हैं। और महिला वर्ल्ड कप कौन से खेल में बोलते हैं इसे, बैडमिंटन में। कौन से खेल में बोलते हैं जी, बैडमिंटन, ठीक है। कौन से खेल में बोल रहे हैं, बैडमिंटन में, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं सुधीरमन कप, ठीक है। सुधीरमन कप भी किस खेल से संबंधित है, ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, वेरी गुड। उसके बाद आप देख रहे हैं राइडर कप। राइडर कप अगर आपसे पूछे तो ये कौन से खेल से संबंधित है, ये है गोल्फ से। किससे, आपका गोल्फ से, ठीक है। नेक्स्ट है डनहिल कप, ये भी किससे संबंधित है, आपका गोल्फ से। वॉकर कप, ये भी आपका किससे संबंधित है, गोल्फ से, ठीक है। एक बार पुनः देख लेंगे जी, आप पुनः रिपीट कर लेंगे। उबेर कप अगर आपसे पूछ रहा है तो उबेर कप किस खेल से, बैडमिंटन से, ठीक है। बैडमिंटन के लिए महिलाओं का वर्ल्ड कप कहा जाता है इसे। सुधीरमन कप आपसे पूछ रहा है किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। नेक्स्ट पूछ रहा है राइडर कप, राइडर कप किससे संबंधित है, आपका गोल्फ से। नेक्स्ट पूछ रहा है डनहिल कप, डनहिल कप किससे संबंधित है, गोल्फ से। वॉकर कप, वॉकर कप आपसे पूछ रहा है तो किससे संबंधित, आपका गोल्फ से, ठीक है। नेक्स्ट इसी सीरीज में आगे देखते हैं जी। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं जी कार्बिलॉन कप। कौन सा कप देख रहे हैं, कार्बिलॉन कप। तो कार्बिलॉन कप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बिलॉन कप किस खेल से संबंधित है, तो इसे याद रखेंगे आप, टेबल टेनिस। कौन सा खेल आपका, टेबल टेनिस। कौन सा खेल है, टेबल टेनिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेट ब्राइट कप, सेट ब्राइट बॉस कप, ठीक है। सेट ब्राइट बॉस कप ये पूछे तो ये भी किससे संबंधित, आपका टेबल टेनिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वेलिंगटन कप। वेलिंगटन कप आपसे पूछ रहा है तो किससे संबंधित है, नौकायान, या क्या बोल दे आते हैं आप, रोइंग। नौकायान या क्या बोल देंगे, रोइंग, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एडमिरल कप। कौन सा कप है, एडमिरल कप। तो ये किससे संबंधित है, ये भी आपका नौकायान यानी कि रोइंग से संबंधित है, ठीक है। आगे देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको सही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है डरंड कप, ठीक है। तो डरंड नहीं है आपका, ये क्या है, डूरंड कप। कौन सा कप आपका, डूरंड कप, ठीक है। डूरंड कप आपसे पूछ रहा है तो डूरंड कप आप याद रखेंगे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप। तो डूरंड कप किस खेल से, आपका फुटबॉल से। किस खेल से, आपका फुटबॉल से, ठीक है। किस खेल से है, फुटबॉल से। तो याद रखेंगे डूरंड कप अगर आपसे पूछ रहा है तो किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप फीका कप, ठीक है। तो ये कौन सा कप है आपका, फीफा कप। कौन सा कप है, फीफा कप। तो फीफा कप किससे संबंधित है, फीफा कप आपका संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक है। फीफा किससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फुटबॉल से। तो फीफा कप किससे हो जाएगा, आपका फुटबॉल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आपका यूरो कप आपसे पूछ रहा है। यूरो कप भी किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से। यूरो कप पूछे तो किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कोपा कप, ठीक है। कोपा कप, तो कोपा कप भी किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से। कोपा कप किससे, आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट है रोवर्स कप। कौन सा कप है, रोवर्स कप। रोवर्स कप किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट है मर्डेका कप। मर्डेका कप किससे संबंधित है, ये भी आपका किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। फीफा कप पूछ रहा है, फुटबॉल है। यूरो कप पूछ रहा है, फुटबॉल है। कोपा कप पूछ रहा है, आपका क्या है, फुटबॉल है। रोवर्स कप पूछ रहा है, फुटबॉल है। मर्डेगा कप पूछ रहा है तो क्या है, आपका फुटबॉल है। ये क्लियर हो गया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फेडरेशन कप, फेडरेशन कप भी किससे संबंधित? आपका फुटबॉल से। किससे? आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, तो ये भी आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट डर्बी कप, डर्बी कप, डर्बी कप आपसे पूछ रहा है, तो डर्बी कप किससे संबंधित है? घुड़सवारी। किससे संबंधित? आपका घुड़सवारी से, ठीक है। किससे संबंधित? आपका घुड़सवारी। तो आपका क्लियर हो गया प्रमुख कप और खेल। एक बार पुनः देख लेंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, फेडरेशन कप पूछ रहा है फुटबॉल, बेगम हजरत महल ट्रॉफी किससे संबंधित? फुटबॉल, और डर्बी कप पूछ रहा है तो किससे संबंधित? आपका घुड़सवारी से, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। नेक्स्ट अब देख रहे हैं इसमें, अब जो आपका तीसरा इसी जो खेल परिदृश्य चल रहा है आपका, अब इसमें प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा है, एक तो आपने सबसे पहले पढ़ा है कि जो प्रमुख खेल है और उनके जो परिसर हैं, खेल के मैदान है, उसे किस नाम से जानते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है जो आपके प्रमुख कप हैं और आपका किस खेल से संबंधित है, कौन सा कप, उसके बारे में पढ़ा है। और तीसरा आप इसमें देख रहे हैं कि आपके प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। तो हॉकी में आप पढ़ते हैं, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सब जानते हैं कितने होते हैं? 11। क्रिकेट में आपसे पूछ रहा है, क्रिकेट में भी कितने होते हैं? आपके 11। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11, ठीक है। हॉकी में पूछे तो कितने? 11। क्रिकेट में भी कितने होते हैं? 11। फुटबॉल, फुटबॉल में भी कितने होते हैं? आपके 11, ठीक है। बेसबॉल अगर आपसे पूछ रहा है, बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल में अगर आपसे पूछे तो बेसबॉल में कितने होते हैं? आपके 9। कितने होते हैं? 9। खो खो, खो खो आपसे पूछ रहा है तो खो खो में भी कितने होते हैं? 9। खो खो में कितने होते हैं? 9। तो हॉकी पूछ रहा है 11, क्रिकेट पूछ रहा है 11, फुटबॉल पूछ रहा है 11, बेसबॉल पूछ रहा है कितने हैं? आपके 9, और खो खो आपसे पूछ रहा है कितने हैं? आपके 9, ठीक है। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट अब देख रहे हैं कबड्डी, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में होते हैं आपके 7। कितने होते हैं खिलाड़ी कबड्डी में? 7। नेट बॉल, नेट बॉल में कितने होते हैं जी? नेट बॉल में भी कितने होते हैं? आपके 7। कितने होते हैं नेट बॉल में? 7। नेक्स्ट आपसे पूछे हैंड बॉल, हैंड बॉल में कितने होते हैं? आपके 7। हैंड बॉल में कितने होते हैं? 7, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। और बास्केटबॉल पूछे तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। तो कबड्डी आपसे पूछ रहा है 7 हो जाएगा। नेट बॉल पूछ रहा है कितना हो जाएगा? 7। हैंडबॉल पूछ रहा है कितना हो जाएगा? 7। वॉलीबॉल पूछ रहा है कितना हो जाएगा? 6। और बास्केटबॉल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? आपका 5। तो ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। ये आपके खेलों से संबंधित कितने खिलाड़ी हैं। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट देख रहे हैं रग्बी, ठीक है, रग्बी फुटबॉल। तो ये आपको पूरे को एक साथ पढ़ना है, रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। कितनी होती है आपकी? 15 रग्बी फुटबॉल में। नेक्स्ट देख रहे हैं पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने होते हैं? वाटर पोलो में होते हैं 7। कितने होते हैं वाटर पोलो में? 7। नेक्स्ट देख रहे हैं टेनिस, टेनिस आप सब जानते हैं या तो सिंगल्स होता है या डबल, तो इसमें आप लिख सकते हैं 1 या 2। क्या होते हैं आपके? 1 या 2। एक बार पुनः देख लेंगे। रग्बी फुटबॉल पूछे 15, पोलो अगर आपसे पूछ रहा है कितने? 4। वाटर पोलो आपसे पूछ रहा है कितने? आपके 7। और टेनिस पूछ रहा है तो कितने हैं आपके? 1 या 2, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं जो अन्य खेल हैं और उनमें खिलाड़ियों की जो संख्या है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट देख रहे हैं टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में आप पढ़ते हैं, इसमें भी क्या होता है? 1 या 2। क्या होगा आपका? 1 या 2, या तो 1 होगा या 2 होंगे, ठीक है। बैडमिंटन, बैडमिंटन में भी यही स्थिति होती है, 1 या 2, ठीक है, या तो सिंगल्स होगा या डबल्स वाला, 1 या 2। नेक्स्ट है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में अकेला खिलाड़ी खेलता है, ठीक है, 1 हो जाएगा। चेस, चेस में आप याद रखेंगे कितने खिलाड़ी होते हैं? 1, ठीक है। तो याद रखेंगे। टेबल टेनिस अगर आपसे पूछ रहा है 1 या 2, बैडमिंटन पूछ रहा है 1 या 2, बॉक्सिंग पूछ रहा है 1, चेस यानी शतरंज आपसे पूछ रहा है तो कितने होते हैं? 1। तो आपके जो खेल हैं और उनसे में आपके जो खिलाड़ियों की संख्या है
उनसे संबंधित आपके प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आगे अब आप देख रहे हैं खेलों से संबंधित ही जो आपका चौथा टॉपिक है इसमें। ठीक है, जो फोर्थ टॉपिक है, तो आपका फोर्थ टॉपिक में दे रखा है क्वेश्चन प्रमुख स्टेडियम एवं उनकी स्थिति। ठीक है, कुछ प्रमुख स्टेडियम है और कौन सा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। देखते हैं जी, पहला स्टेडियम आपका दे रखा है, कौन सा है? वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा है? वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें कि वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो सब आप जानते हैं वानखेड़े कहाँ पर? आपका मुंबई में। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ये कहाँ पर? आपका दिल्ली में। ये किससे संबंधित है? ये सब क्रिकेट से संबंधित है। आगे जब बदलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये आप पढ़ रहे हैं क्रिकेट से। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन स्टेडियम सब आप पढ़ते हैं, ये कहाँ पर? आपका कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ पर है जी? कोलकाता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। चिदम्बरम स्टेडियम। ठीक है, चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है चिदम्बरम? ये आपका चेन्नई। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? ये आपका बंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर को ही अब आप क्या बोलते हैं? बंगलुरु। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। वानखेड़े स्टेडियम पूछ रहा है, तो वानखेड़े कहाँ पर? आपका वानखेड़े है आपका मुंबई में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पूछ रहा है कहाँ पर है? दिल्ली में। ईडन गार्डन पूछ रहा है कोलकाता में। चिदम्बरम पूछ रहा है तो चेन्नई में। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछ रहा है आपका बेंगलोर में। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन से। अब लिखेंगे इसमें जो आपका नेक्स्ट है राजीव गांधी स्टेडियम। ठीक है, राजीव गांधी स्टेडियम, तो राजीव गांधी अगर आपसे पूछ रहा है कि राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पर है, तो राजीव गांधी स्टेडियम आपका हैदराबाद। कहाँ पर? आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो ये आपका विजयवाड़ा। कहाँ पर है? विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा कहाँ पर? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ पर? आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे इसी क्रम में बरकतुल्ला स्टेडियम, तो ये भी सब क्रिकेट से संबंधित है। ये कहाँ पर? आपका जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पर है? जोधपुर आपका स्थित है राजस्थान में। ठीक है, बरकतुल्ला कहाँ पर हो गया? जोधपुर। और कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? आपका जम्मू कश्मीर। मौलाना आज़ाद स्टेडियम, तो ये हो जाए आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी इसी क्रम में। रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर। कहाँ पर है जी? ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर। एक बार पुनः देख लेंगे जरा। राजीव गांधी स्टेडियम अगर आपसे पूछ रहा है, राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? हैदराबाद। इंदिरा गांधी पूछ रहा है कहाँ पर है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। बरकतुल्ला पूछ रहा है कहाँ पर है? जोधपुर। मौलाना आज़ाद स्टेडियम पूछ रहा है जम्मू कश्मीर। और रूप सिंह स्टेडियम पूछ रहा है तो कहाँ पर है? ग्वालियर। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जी। ये क्लियर हो गया आपका। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी नाहर सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? नाहर सिंह। ठीक है, नाहर सिंह स्टेडियम, तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ये है आपका फरीदाबाद में। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ पर? आपका अहमदाबाद। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह आप पढ़ते हैं जी। सवाई मानसिंह कहाँ पर है? तो सवाई मानसिंह आपका कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है सवाई मानसिंह? जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। सवाई मानसिंह कहाँ पर हो गया? जयपुर। बाराबती स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है? बाराबती। बाराबती कहाँ पर है? कटक। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा। कटक उड़ीसा में बाराबती स्टेडियम। और ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर? आपका कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर। एक बार पुनः देख लेते हैं जरा इनको। आपसे पूछ रहा है जी नाहर सिंह स्टेडियम, तो ये कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर? आपका जयपुर। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? कटक उड़ीसा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर? आपका कानपुर। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे देख रहे हैं इकाना स्टेडियम, ठीक है, अभी बनाया नया ये इकाना स्टेडियम। और इकाना स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ठीक है। तो इकाना स्टेडियम आप सब जानते हैं कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। इकाना स्टेडियम कहाँ पर आपका, लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, ब्रॉबर्न स्टेडियम, ठीक है, ब्रॉबर्न स्टेडियम ये कहाँ पर आपका, मुंबई में। कहाँ पर स्थित है आपका, मुंबई। ब्रॉबर्न स्टेडियम कहाँ पर है, मुंबई। नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड स्टेडियम, ठीक है, कौन सा स्टेडियम है आपका, ग्रीनफील्ड स्टेडियम, ठीक है। ग्रीनफील्ड स्टेडियम के बारे में देखेंगे, ग्रीनफील्ड स्टेडियम कहाँ पर है, ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ग्रीनफील्ड स्टेडियम, तो ग्रीनफील्ड स्टेडियम कहाँ पर है, ये आपका तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर स्थित है आपका, तिरुवनंतपुरम। ग्रीनफील्ड स्टेडियम कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। एक बार पुणे देख लेंगे जी, इकाना स्टेडियम अगर आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है, लखनऊ में। ब्रॉबर्न स्टेडियम आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है, मुंबई में। और ग्रीनफील्ड स्टेडियम पूछ रहा है कहाँ पर आपका, तिरुवनंतपुरम में। तो ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़े हैं ये सब क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में जी। नेक्स्ट देखते हैं जो अन्य स्टेडियम है। अब देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है। तो ये बहुउद्देश्य स्टेडियम है, बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है कहाँ पर आपका, ये स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट देख रहे हैं कीनन स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम। ये कहाँ पर आपका, जमशेदपुर। कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। और जमशेदपुर शहर कहाँ पर आपका, झारखंड में। कहाँ पर स्थित है, झारखंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कहाँ पर है, रांची। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, रांची। और रांची कहाँ पर आपका, ठीक है, रांची कहाँ पर आपका, झारखंड में, ठीक है। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट है ध्यानचंद्र एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। तो ध्यानचंद वाला कहाँ पर है, ये है आपका लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है आपका, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है गुरु नानक स्टेडियम। गुरु नानक स्टेडियम अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ पर आपका, लुधियाना, ठीक है। ये कहाँ पर आपका, लुधियाना। और लुधियाना कहाँ पर आपका, पंजाब में, ठीक है, लुधियाना पंजाब। नेक्स्ट आपका ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग स्टेडियम अगर आपसे पूछ रहा है ये कहाँ पर आपका, भोपाल में, ठीक है। कहाँ पर है, भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, भोपाल। एक बार पुनः देख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, दिल्ली में। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है, जमशेदपुर, झारखंड में। बिरसा मुंडा कहाँ पर है, रांची, झारखंड में। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ कहाँ पर है, लखनऊ में। गुरु नानक कहाँ पर आपका, लुधियाना पंजाब में। और ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। और एक और याद रखेंगे, कलिंग स्टेडियम। कलिंग स्टेडियम कौन सा स्टेडियम है, कलिंग स्टेडियम हॉकी से संबंधित है, कलिंग स्टेडियम। और कलिंग स्टेडियम कहाँ पर आपका, भुवनेश्वर में। कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर आपका, उड़ीसा में, ठीक है। तो कलिंग स्टेडियम आपका हॉकी से संबंधित है और है कहाँ पर, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पर आपका, उड़ीसा, ठीक है। तो ये संबंधित आपके जो प्रमुख स्टेडियम है जो खेलों से संबंधित हैं वो थे आपके, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके खिलाड़ी हैं और उनके उपनाम हैं, अब उनको देखते हैं इसी सीरीज में आगे। नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आपको याद होने चाहिए सभी, ठीक है। सब नॉर्मल क्वेश्चन लेकिन आप याद रखेंगे इसको। हॉकी का जादूगर, ठीक है। तो हॉकी का जादूगर आप सब जानते हैं, ये किसको बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद। किसको बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द फ्लाइंग सिख। द फ्लाइंग सिख किसको बोला जाता है, द फ्लाइंग सिख बोला जाता है आपका मिल्खा सिंह को। किसको बोला जाता है जी, मिल्खा सिंह। किसको बोला जाएगा, मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट है फ्लिकर सिंह। फ्लिकर सिंह अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो ये बोला जाता है संदीप सिंह। संदीप सिंह। और ये कौन से खेल से संबंधित हैं, ये संबंधित है आपके हॉकी से, ठीक है। फ्लिकर सिंह अगर आपसे पूछ रहा है, संदीप सिंह। और कौन से खेल से संबंधित है, हॉकी से। नेक्स्ट देख रहे हैं द आयरन लेडी। तो द आयरन लेडी बोला जाता है कर्णम मल्लेश्वरी। किसे बोलते हैं जी, कर्णम मल्लेश्वरी। आपने पढ़ा भी होगा ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था तो इसमें वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था।
तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि आयरन लेडी कौन आपके, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। प्योरली एक्सप्रेस, ये आप देखेंगे 3 नाम है, एक तो है प्योरली एक्सप्रेस, ठीक है, एक है क्या उड़न परी, और एक आपका क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। क्या है आपका, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, पूरा नाम आप देख रहे हैं। तीसरा आप ऊपर तो आपको दिखाई दे रहे होंगे 2, एक है क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड किसे बोलते हैं, या आपसे पूछा जाएगा उड़न परी किसको बोलते हैं, ठीक है, उड़न परी किसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, या आपसे पूछा जाएगा जी प्योरली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, पीटी ऊषा। किसे बोलते हैं आप, पीटी ऊषा को आपका इन नामों से आपका जाना जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी आपका। एक बार पुनः देख लेंगे। हॉकी का जादूगर पूछ रहा है मेजर ध्यानचंद है, फ्लाइंग सिख पूछ रहा है तो मिल्खा सिंह है, फ्लिकर सिंह पूछ रहा है संदीप सिंह है हॉकी के खिलाड़ी, द आयरन लेडी पूछ रहा है कर्णम मल्लेश्वरी है, प्योरली एक्सप्रेस पूछे, उड़न परी पूछे, या क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड पूछे तो कौन आपका, पीटी ऊषा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट अब देख रहे हैं ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेस है, ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस अगर आपसे पूछे तो ये किसे कहा जाता है, हिमा दास। किसको बोलते हैं, हिमा दास को। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन है, हिमा दास। कौन है आपका, हिमा दास। इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एथलेटिक्स है आपका हिमा दास। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट मैरी, और आपका क्या है, सुपर मॉम। तो ये किसको बोलते हैं, आप सब जानते हैं, एमसी मैरी कॉम, जो आपकी बॉक्सिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, एमसी मैरी कॉम। तो इनको क्या बोला जाता है, सुपर मॉम या मैग्निफिसेंट आपका मैरी। नेक्स्ट है सिक्किम स्नाइपर। सिक्किम स्नाइपर किसे बोलते हैं, सिक्किम स्नाइपर बोलते हैं बाओचिंग भूटिया। क्या नाम है आपका, बाओचिंग भूटिया। तो इनको आपका बोला जाता है, बाओचिंग भूटिया को क्या बोलते हैं जी आपका, सिक्किम स्नाइपर। ठीक है, बाओचिंग भूटिया। और कौन से खेल से संबंधित, आपके फुटबॉल से। कौन से खेल से हैं, फुटबॉल से। ठीक है, नेक्स्ट आप बढ़ते हैं मास्टर ब्लास्टर। तो मास्टर ब्लास्टर कौन है, मास्टर ब्लास्टर है सचिन तेंदुलकर, या क्रिकेट का भगवान किसे बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। या आप पढ़ते हैं कि क्रिकेट का भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं, दादा पढ़ेंगे या पढ़ेंगे बंगाल टाइगर। दादा या बंगाल टाइगर, तो ये किसको बोलते हैं, सौरव गांगुली। किसको बोलते हैं जी, सौरव गांगुली को। बंगाल का टाइगर या क्या बोलते हैं आप, दादा। तो ये किसको बोलते हैं, सौरव गांगुली। एक बार पुनः देख लेंगे, ढींग एक्सप्रेस अगर आपसे पूछ रहा है तो ढींग एक्सप्रेस कौन है, ये है आपका हिमा दास। मैग्निफिसेंट मैरी या सुपर मॉम पूछे तो कौन है, मैरी कॉम। सिक्किम स्नाइपर पूछे तो बाओचिंग भूटिया। नेक्स्ट आपका मास्टर ब्लास्टर कौन है आपका, सचिन तेंदुलकर। और दादा या बंगाल टाइगर कौन है आपका, सौरव गांगुली। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं जी जो अन्य खिलाड़ी हैं। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। दा वॉल, क्या देख रहे हैं, दा वॉल। तो दा वॉल अगर आपसे पूछ रहा है, दा वॉल किसको बोलते थे, राहुल द्रविड़ को। किसको बोलते हैं, राहुल द्रविड़। दा वॉल किसको बोला जाता है आपका, राहुल द्रविड़। किसको बोल रहे हैं जी, राहुल द्रविड़ को बोला जाता है दा वॉल। क्या बोलते हैं, दा वॉल। और कौन खिलाड़ी है, दा वॉल, राहुल द्रविड़। ठीक है, नेक्स्ट है माही या कैप्टन कूल। ये सब नॉर्मल है, आपको याद होंगे। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। किसको बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, किसको बोलेंगे, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नजफगढ़ का नवाब। नजफगढ़ का नवाब किसे बोलते हैं, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, नजफगढ़ का नवाब, तो इसमें याद रखेंगे वीरेंद्र सहवाग। कौन है आपके, वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट है हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका कपिल देव को। किसको बोला जाता है, कपिल देव। नेक्स्ट है टर्बनेटर। टर्बनेटर किसको बोलते हैं, हरभजन सिंह। ठीक है, किसको बोलते हैं, हरभजन सिंह। टर्बनेटर किसको बोलते हैं जी, हरभजन सिंह। ठीक है, एक बार पुनः देख लेंगे, दा वॉल अगर पूछ रहा है तो कौन है आपका, राहुल द्रविड़। माही या कैप्टन कूल पूछ रहा है तो कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट नजफगढ़ का नवाब पूछ रहा है तो वीरेंद्र सहवाग। हरियाणा हरिकेन पूछ रहा है तो क्या है आपका, कपिल देव। टर्बनेटर पूछ रहा है तो क्या है आपका, हरभजन सिंह। ठीक है, कौन है, हरभजन सिंह। आगे देखते हैं जी इसी क्रम में, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी क्रम में,
लिटिल मास्टर, ठीक है। सुपर मॉम आप पढ़ चुके हैं ऊपर, एक बार और बता दें। लिटिल मास्टर तो ये किसको कहा जाता है? सुनील गावस्कर। किसको कहा जाता है? सुनील गावस्कर को कहा जाता है लिटिल मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सुपर मॉम। सुपर मॉम अगर आपसे पूछ रहा है, सुपर मॉम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और किसको बोलते हैं? एमसी मैरी कॉम को। किसको बोलते हैं? एमसी मैरी कॉम कौन है? आपका सुपर मॉम, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। तो इसमें आपने पढ़ा है जो आपके खेलों से संबंधित आपके खिलाड़ी हैं और उनके जो आपके उपनाम है, ये क्लियर हो गया। सबसे पहले इसी में आपने पढ़े हैं प्रमुख खेल और खेल परिसर। उसके बाद में जो आपके खेल हैं और उनसे संबंधित आपके कप हैं वो आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपने खेल और खिलाड़ियों की जो आपकी संख्या है वो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में आपने पढ़े प्रमुख स्टेडियम और कौन सा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये आपका क्लियर हुआ। और इसी क्रम में लास्ट आपने पढ़ा है कुछ आपके प्रमुख खिलाड़ी और उनके उपनाम, ठीक है। तो ये आपका एक सीरीज थी जो आपके खेलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से आपके पूछ ले जाते हैं, उसी के आधार पर इसे तैयार किया गया, ठीक है। इसी क्रम में जो आपके ओलंपिक गेम है या एशियन गेम है या आपके राष्ट्रमंडल गेम है, तो इनसे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में आपके खेल परिदृश्य से संबंधित पहली सीरीज है, और दूसरी सीरीज में हम पढ़ेंगे जो आपके ओलंपिक गेम है, एशियन गेम है और राष्ट्रमंडल गेम है। तो इनसे संबंधित जो भी आपके नवीन क्वेश्चन बनते हैं या पुराने जो क्वेश्चन है, जैसे पूछ ले जाते हैं ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई या प्रथम खिलाड़ी जिसने पदक जीता, इस तरीके से आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन उसमें बनते हैं। तो उनको जो आपकी नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के साथ जो आज का आपका टॉपिक है, इसके साथ ही आपसे आज विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।